सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो में ग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राम क्या होता है। ग्राम शब्द भारतीय संगीत की परंपरा से जुड़ा हुआ शब्द है। ये ग्राम है क्या? स्वरों का एक समूह, स्वरों का एक इकट्ठ जो है वो क्या कहलाता है? ग्राम। ये 3 प्रकार के हैं। पहला है षड्ज ग्राम, दूसरा है मध्यम ग्राम, तीसरा है गंधार ग्राम। तो ग्राम स्वरों के ऐसे समूह को कहते हैं जो मूर्छना का आश्रय हो तथा जिसके आधार पर मूर्छनाओं की रचना की जाती है। और इस मूर्छना के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ ही अब हम ये बोलेंगे कि श्रुति और स्वरों के समूह से ग्राम की रचना होती है। अभी पीछे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि श्रुति और स्वर एक परिवार है, उसके अंदर से ही ग्राम की रचना हुई है। उन्हीं श्रुति और स्वरों के परिवारों से ही ये ग्राम निकला है। तो ये ग्राम 3 है। पहला है षड्ज ग्राम। अब हम षड्ज ग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि षड्ज ग्राम जो सा यानी षड्ज सा से शुरू हुआ वो हमारा क्या है? षड्ज ग्राम। और षड्ज ग्राम जो है वो पूरी श्रुति और स्वरों 22 श्रुतियों के ऊपर इनके जो स्वर स्थापित हैं षड्ज ग्राम के, वो कैसे हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि प्राचीन काल में इनको अंतिम श्रुति पे स्थापित किया जाता था। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक टेबल बना के उस पे दिखाना चाहूंगी कि वो कैसे अंतिम श्रुति पे स्थापित किया हुआ है। इस टेबल में ये 22 श्रुतियां हैं और इन 22 श्रुतियों पे कैसे हमारे 7 स्वर स्थापित किए हैं प्राचीन संगीतज्ञों ने। तो एक दोहा है जो उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने ही बनाया है प्राचीन संगीतज्ञों ने, तो उसके अकॉर्डिंग इन श्रुतियों पर 7 स्वर स्थापित किए हैं। चतुष चतुष चैव षड्ज मध्यम पंचमा द्वई द्वई निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो, यानी सा मा पा की 4 श्रुतियां। तो ये देखिए 1 2 3 चौथी पे सा, फिर माँ की 1 2 3 ये 13 श्रुति पे ये माँ स्थापित, यानी ये चौथी श्रुति पे स्थापित है। इसी तरह धा 1 2 3 सा मा पा, सॉरी पा 1 2 3 ये चौथी श्रुति पे पा आ गया। तो सा मा पा की 4 श्रुतियां। अब आ जाइए गाने की, गा और नी की 2 श्रुतियां। अब देखो गा दूसरी श्रुति पे, नी दूसरी श्रुति पे। इसी तरह से रे और धा इनकी 3 श्रुतियां, 1 2 3 ये तीसरी श्रुति पे रे और 1 2 3 ये तीसरी श्रुति पे धा है। तो अब हम इस टेबल से हमें ये क्लियर हो गया कि सामा पा की 4 श्रुतियां, गानी की 2 और रेधा की 3 श्रुतियां हैं। तो ये हुआ हमारा षड्ज ग्राम। तो इस षड्ज ग्राम को हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इसी तरह मध्यम ग्राम पे चलेंगे। इसके बाद हम तो मध्यम ग्राम भी ऐसा ही है। इसी टेबल को देखिए, मध्यम ग्राम सिर्फ 17वीं श्रुति पे जो पा है उसका मध्यम ग्राम में 16 श्रुति पे पा आ गया, इस 16वीं श्रुति पे पा आ गया। तो ये क्या बन गया? ये मध्यम ग्राम। सिर्फ इतना डिफरेंस है, वो माँ को सामान कर चलते हैं तो उसको वो मध्यम ग्राम है। तो जब हम इस श्रुति पर आ गए तो ये मध्यम ग्राम बन गया। अगर 7वीं श्रुति पे पा है तो ये वाला हमारा षड्ज ग्राम हो गया। तो ये है हमारा षड्ज और मध्यम ग्राम। तो अब हम आगे गंधार ग्राम पे। तो हमारा गंधार ग्राम अब लगभग लोप हो चुका है। ये मध्यकाल से ही लोप था, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं रहा। अब हम सिर्फ षड्ज ग्राम यानी षड्ज ग्राम का ही आधुनिक युग में इसका प्रयोग करते हैं। अब मध्यम ग्राम और षड्ज ग्राम कुछ हद तक मध्यम ग्राम का प्रयोग है, लेकिन मुख्यतः षड्ज ग्राम का प्रयोग होता है। गंधार ग्राम विलुप्त हो चुका है, ये सर्गवासी भी बोलते हैं। ये पहले प्राचीन काल में इसको निषाद ग्राम भी बोला जाता था। और इसका गंधार ग्राम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको गंधर्व लोग इसका प्रयोग करने लगे, तो इसका नाम गंधर्व गा से गंधार पड़ गया। तो इसलिए आज के समय में केवल षड्ज ग्राम का प्रयोग है। गंधार ग्राम बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे मूर्छना। अभी हमने इसमें ग्राम में भी पढ़ा है मूर्छना। उस मूर्छना की बात कर रहे थे पीछे। तो मूर्छना क्या है? मूर्छना जब हम स्वरों का आरोह अवरोह करते हैं तो वो क्या कहलाती है? मूर्छना। क्योंकि क्रमयुक्त 7 स्वरों का उतार चढ़ाव वो क्या कहलाता है? मूर्छना। मूर्छना कहाँ से उत्पत्ति हुई उनकी? ग्राम से, क्योंकि ग्राम 7 स्वरों का समूह है। उस समूह से हमने मूर्छनाओं की उत्पत्ति मानी। तो यानी क्रम युक्त 7 स्वरों का समूह क्या कहलाया? मूर्छना।
तो एक ग्राम से 3 ग्राम है षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं उत्पन्न हुई। तो हम 3 ग्राम से कितनी मूर्छनाएं हुई? 21। लेकिन हमने गंधार ग्राम को विलुप्त दिखाया है कि गंधार ग्राम का अविलोप हो चुका है। तो अब कितनी मूर्छनाएं आएगी? षड्ज और मध्यम ग्राम से 7 मूर्छनाएं निकली, तो वो कितनी बनी? 14 मूर्छनाएं बनी। तो यानी मूर्छना कितनी रह गई? 14। तो ये टोटल कितनी मूर्छनाएं हैं? 14। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मूर्छना यानी स्वरों से आरोह अवरोह करते हुए, यानी स्वरों के उतार चढ़ाव को हमने क्या कहा? मूर्छना। ये मूर्छना को 4 भागों में बांटा है। सिर्फ उनको ये कहा जाता है कि शुद्धा, जो बिल्कुल शुद्ध है, अंतर संहिता, काकली संहिता और काकली संहिता, अंतर काकली संहिता, ये 4 मूर्छनाएं हैं। पहली शुद्धा, दूसरी अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता। तो जो मूर्छना के लक्षण है, कुछ लक्षण है मूर्छना की, जैसे मूर्छना का संपूर्ण होना जरूरी है, क्योंकि प्राचीन काल में मूर्छना से रागों की उत्पत्ति मानी जाती थी। तो इसलिए मूर्छना संपूर्ण होगी, उससे संपूर्ण जाति के राग उत्पन्न होंगे। और मूर्छना जहां से अवरोहित होती हुई उसी स्वर पे आएगी जहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। हमने मूर्छना को सा से शुरू किया, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा। रे से शुरू की, रे गा मा पा धा नी सा। गा से शुरू की, गा मा पा धा नी सा रे गा, यानी अवरोहित होती हुई उसी स्वर पे आके खत्म होगी जिससे हमने इसको शुरू किया है। मूर्छना ग्राम के किसी भी विशेष स्वर से जब शुरू होती है तो वो 7 स्वर से अवरोहित होती हुई उसी स्वर पर आकर रुकती है। तो आधुनिक काल में मूर्छना का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यादा महत्व नहीं देते। ये प्राचीन काल का ही है। प्राचीन काल में मूर्छना का ज्यादा विशेषता थी, लेकिन आज हम मूर्छना की बजाय हम उसका आरोह अवरोह ही करते हैं, जिसको हम आरोह अवरोह के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।